हर हर महादेव शिव पार्वती प्रणाम। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, यही 14 अगस्त से नवों ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ और आपके भाग्येश देवगुरु बृहस्पति राहु महाराज के नक्षत्र अर्थात आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप काफी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा। कहते हैं ना कि शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है दिन अगर सुनहरा, पांव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। तो 14 मई को देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया, आपके धन भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव पर, आपके साहस पराक्रम भाव पर प्रवेश किया। किंतु आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए कि एक सदाचार जो कोई भी गलत चीज ना खाता है ना पीता है ना, वो एक उसकी संत प्रवृत्ति, ऐसे व्यक्ति के सामने अगर आप मांस परोस के रख दें, मंदिरा रख दें, तो वह व्यक्ति उस चीज का सेवन करेगा नहीं करेगा, और ना ही वो आपको आशीर्वाद देगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ में ऐसा ही हो रहा था। राहु क्या है? राहु राक्षस है, और राहु महाराज के नक्षत्र में आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, राहु के घर में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ, जिससे देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर शुभ प्रभाव नहीं डाल रहे थे। जो उनका आशीर्वाद मिलने वाला था वह आपको नहीं मिल रहा था। अब देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके जीवन पर जो परिवर्तन है वह परिवर्तन आपके जीवन पर होता हुआ नजर आएगा। एक एक बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश मंगल देव ने देवगुरु बृहस्पति को 2 स्थान आपके दिए हैं। कौन कौन से स्थान दिए हैं? एक तो आपका दिया है भाग्य का स्थान, आपके भाग्येश हैं। दूसरे आपके द्वादश अर्थात खर्च के भाव के स्वामी हैं। आपने 14 मई के बाद नोटिस किया होगा, फिलहाल में आप पर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन आपने नोटिस ये किया होगा 14 मई के बाद में सबसे पहले पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि नहीं बढ़ रही होगी। छोटे से छोटे कार्य को संपूर्ण करने के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होगी, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था। भाई भाग्येश जो है ना वो प्रभावित थे किसके नक्षत्र में? राहु महाराज के नक्षत्र में, जिससे आपके जीवन पर ना तो भाग्य का साथ आपको मिल रहा था और ना ही आपका धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह जागृत हो पा रही होगी। पूजा पाठ में भी अब भी यही चल रहा है कि पूजा पाठ में भी आपका जिस तरीके से पहले मन लगता था उस तरीके से पूजा पाठ में भी आपका मन नहीं लगता होगा। आपका द्वादश अर्थात 12वां भाव के स्वामी पीड़ित होने के कारण इस बीच में हो सकता है 14 मई के बाद में कोर्ट कचहरी मुकदमा ये चीजें आप पर हो सकता है ये हुई हो। जिन लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घटित हुई नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जैसे सबसे पहले हॉस्पिटल के चक्कर आपके लगे होंगे, डॉक्टर के चक्कर बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, शरीर कोई रोग नहीं था, कुछ भी नहीं था, अचानक से आपके शरीर पर रोग या घर में आपके कोई बीमार, ये समस्याएं कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को आपको मिल रही होंगी। उसी के साथ ही साथ कुछ अपने लोगों ने जो आपके बहुत हितैषी थे, जिन पर आपको अटूट विश्वास था, ऐसे व्यक्तियों से आपको कहीं ना कहीं धोखा प्राप्त हुआ होगा, विश्वासघात आपके साथ में हुआ होगा। साथ ही साथ में अंदर से एक डर, भय, चिंता ये आपके बहुत ज्यादा आपको जो है इस समय परेशान कर रही है। दूसरी चीज आलस्यपन, यानी कि थोड़ी देर कुछ भी कार्य करते हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि छोड़ो बाद में कर लेंगे, छोड़ो बाद में कर लेंगे। हो सकता है पुलिस थाना ये चीजें भी आपके साथ में अचानक से किसी ने FIR करवा दी, आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी आपके ऊपर किसी न किसी तरीके का जो है FIR करवा दी, पुलिस थाना, ये चीजें हो सकता है। और दूसरी चीज खर्च भी आपका अत्यधिक हुआ होगा इस बीच में, यानी कि खर्च, ऐसा खर्च जैसे मान लेते ये फोन हमारे पास है, इसमें हमने पैसा लगाया तो हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास ये है। भाई हमने इसमें पैसा लगाया तो हमें दिख रहा है हमारा पैसा यहाँ लगा है। खर्च उसको बोलते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है कि हमारा पैसा गया तो कहाँ गया, उसको हम बोलते हैं अनावश्यक खर्च, व्यय अर्थात व्यय हो गया। तो संभवतः ही ये चीजें आप लोगों के साथ में चल रही होंगी। तो ये आपका लिख कर रख लीजिएगा, ये चीजें आपकी सुधरती हुई नजर आएंगी। क्या क्या सुधार होता हुआ नजर आएगा? सबसे पहले भाग्य का साथ आपको मिलना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके नवम भाव को देख रहे हैं। भाग्य का साथ जो आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था, ठीक 14 अगस्त से आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आप अपने बहुत सारे कार्य भी, छोटे से छोटे कार्य चुटकियों में सोल्व होते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज कोर्ट कचहरी मुकदमा ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा चल रही थी, इनमें भी आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भाई इन भाव के स्वामी पीड़ित थे, प्रभावित थे राहु के साथ में, राहु के नक्षत्र में। अब अपने नक्षत्र में आकर खुलकर, अभी देवगुरु बृहस्पति खुलकर कार्य नहीं कर पा रहे थे, अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति
खुलकर कार्य करेंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा। घर में आपके मांगलिक कार्य आप करना चाह रहे थे, किसी का विवाह, हवन, यज्ञ, भागवत कथा कुछ भी करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो इस बीच में आप जो है ये चीजें आप कर पाएंगे। दूसरी, जो व्यय खर्च लगा हुआ था, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, ये चीजें आपकी लगी हुई थी, ये चीजें रुकती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ में जो आपको छोड़कर चले गए, आपके विश्वसनीय लोग आपको आपके साथ विश्वासघात करके चले गए, ऐसे लोग पुनः आपके पास में पुनः वापस होते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र में यह वर्णन आया है, हम हमेशा ही आपको बताते हैं कि नवों ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति हैं। जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति भाई आपके तृतीय भाव, आपके साहस भाव, आपके पराक्रम भाव पर हैं, तो जिससे आपका पराक्रम, आपका साहस बढ़ चढ़कर रहेगा। जो आपके अंदर एक कॉम्पिटेंस लेवल है, आपका एक साहस है, आपका एक पराक्रम आपका है, वह आपका बढ़ चढ़कर रहेगा इस बीच में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके तृतीय भाव पर कंठ स्वर वाणी आपकी मधुर रहेगी। आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर एक्टिव करते हुए नजर आएंगे। अभी तक क्या था कि आप कितना भी अच्छा किसी से बोल रहे थे, बतिया रहे थे, किंतु सामने वाला आपकी बातों की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, उसे आपकी बातें जहर के समान लग रही थी। तो संभवतः ही यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आप अपनी वाणी से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। कुछ भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो आपके भाई बहनों का आपको सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, नहीं मिल रहा था, तो संभवतः ही आपके भाई बहनों का आपको जो सपोर्ट है वह सपोर्ट आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी चीज, कोई भी कार्य करने में आपकी जल्दबाजी लगी थी कि अभी हो जाए, अभी हो जाए, ये कार्य अभी हो जाए, तो यहाँ पर वो जल्दबाजी यानी धैर्य आपके अंदर जो है वह धैर्य देवगुरु बृहस्पति आपके बांधते हुए नजर आएंगे। भाई देवगुरु बृहस्पति क्या है? देवताओं के गुरु हैं और किसी का बुरा नहीं करते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति प्रभावित होते हैं तब देवगुरु बृहस्पति का फल उत्तम नहीं मिलता है। अब देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र हैं तो आपको ये उत्तम अच्छे फल आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। आपके देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहे हैं, अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिससे आपको व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में जो आपको हानि का सामना करना पड़ रहा था व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में, तो आपको व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में हानि का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके सहायक होंगे। व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको आध्यात्मिक सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो व्यवसाय में, व्यापार में आपके घाटा आपको बहुत ज्यादा आपका लग रहा था, वह घाटा आपका दूर होता हुआ नजर आएगा इस बीच में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके सप्तम भाव पर कुछ संतान का जो आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संतान का संभवतः ही आपको संतान का भी सुख जो है वह प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। संतान से आपके जो रिलेशन है वह उत्तम अच्छे देखने को मिलेंगे। संतान बच्चे आपकी बात को नहीं मान रहे थे, तो संभवतः ही बच्चे आपकी बात को मानते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई आपके नवम भाव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। आपके नवमेश कौन है? आपके भागेश कौन है? आपके भागेश भाई साक्षात देवगुरु बृहस्पति हैं। तो अब ज्योतिष शास्त्र में इस चीज का वर्णन आया है कि हाँ, जो ग्रह अपने घर को देखता है, अपने घर पर होता है, भाई अपने घर को कौन खराब करता है? कोई नहीं खराब करता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर को देख रहे हैं, जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा। कुछ घर में मांगलिक कार्य, आपके शुभ कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही शुभ कार्य होते हुए नजर आएंगे। जिनके विवाह में संबंधित परेशानियां चल रही थी, वो परेशानियां दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके ठीक कौन से भाव? नवम दृष्टि आपके एकादश भाव, जहां पर राहु विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। फिलहाल में छलिया ग्रह, आदर्श ग्रह, पापी ग्रह है राहु महाराज, किंतु देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही है। अगर एक तरफ भाई दोनों शक्तियां लगी हुई है ना, एक तरफ बिगाड़ने वाली तो एक तरफ बनाने वाली, तो इस बीच में जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी भाई, अभी तो इनके नक्षत्र में भी थे और इनके घर को जहां पर ये बैठे वहां दृष्टि भी डाल रहे थे, तो यहाँ पर राहु पावरफुल थे, तो यहाँ पर राहु जो है ना अब यहाँ पर कुछ कमजोर अवस्था में देखने को मिलेंगे, जिससे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। क्या प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा? आपको जो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, आप संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको सफलता उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ कोई बड़ा कार्य आप उठाने की कोशिश कर रहे थे, कोई बड़ा कुछ करना चाह रहे थे, वह आप नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप कुछ बड़ा कार्य जो है संभवतः ही कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपके 11वें भाव पर कुछ भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके पैरों से संबंधित कोई जैसे फ्रैक्चर हो जाना या जोड़ों का दर्द बहुत ज्यादा परेशान करना, ये भी आपका कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का अपने ही नक्षत्र अर्थात जो है पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करते ही, अर्थात जो है ये 13 तारीख को करेंगे, 14 से ही ये प्रभाव कुछ थोड़े थोड़े पड़ना प्रारंभ हो जाएंगे।
यानी मैं कहूँ तो अच्छे समय की शुरुआत आपकी प्रारंभ हो जाएगी। उपाय की बात करें तो देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते ही है गुरुवार के दिन, और पीले चना या गुड़ जो है आप बंदरों को गुरुवार के दिन खिलाएं, और केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें, और सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती।